23 नवंबर 2020 का सदीनामा का संपादकीय दुनिया की छत की आज़ादी। दुनिया की छत तिब्बत को अपनी आज़ादी खोए कई साल हो गए। इस पर लगातार जन आंदोलन हो रहे हैं। दुनिया में तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रमुख भारत में हैं। भारत और चीन के तनावपूर्ण माहौल में भी स्थिति को और न बिगड़ने देने के लिए भारत सरकार ने तिब्बत का मुद्दा नहीं उठाया। ये सही समय था जब हम तिब्बत मुद्दे को दुनिया के सामने उठाते। अब ये कोई नई बात नहीं है, फिर भी बात तो कही जा सकती। दुनिया की छत कहे जाने वाला तिब्बत आज चीन के कब्जे में है। ये उसका जियांग प्रांत कहलाता है। इसे जियांग स्वायत्त राज्य कहा जा रहा है। वैसे तो यहाँ चीन ने अब इसकी पूरी सांस्कृतिक पहचान बदल दी है। बरसों तक लोगों के साथ बल प्रयोग करके चीन ने इसे पूरी तरह बदल दिया है। दुनिया के बदलते परिवेश में अमेरिकी राष्ट्रपति के बदलाव से कुछ उम्मीदें हैं और इसी को आधार बनाकर निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रमुख डॉक्टर लोपसांग संगाय ने अमेरिका के व्हाइट हाउस के तिब्बती मामलों के नवनियुक्त अधिकारी से मुलाकात की। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने मीडिया को इस बात की जानकारी दी। अब देखना यह है कि जाते जाते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब इस मुद्दे को नए राष्ट्रपति साहब को किस रूप में दे जाते हैं। निर्वासित तिब्बती सरकार के आधिकारिक बयान से ऐसा लगता है कि कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने पिछले महीने अमेरिका की राजनीति में प्रमुख स्थान रखने वाले डेस्त्रो को तिब्बती मामलों के लिए विशेष समन्वयक नियुक्त किया है और उनसे कहा गया है कि वे अन्य विषयों के साथ कम्युनिस्ट सरकार और दलाई लामा के बीच बातचीत करें और तिब्बत की आज़ादी के लिए कोई योजना बनाएं। नए राष्ट्रपति के लिए कम्युनिस्ट सरकारों की जिस तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है उससे लगता है ये मामला उलझ जाएगा। चीन ने इस बात पर भी ऐतराज़ जताया था कि देस्त्रो की नियुक्ति सही कदम नहीं है। चीन ने देस्त्रो की नियुक्ति की आलोचना की और कहा था कि ये तिब्बत को अस्थिर करने की तिकड़म है। ऐसा लग रहा है अमेरिकी विदेश नीति में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। चीन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को अपने इस राज्य की रंगीन तस्वीरें दिखाता रहता है ताकि लोगों का ध्यान तिब्बत से हटा सके। अब एक नए शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने जा रही है। व्हाइट हाउस में निर्वासित तिब्बती प्रधानमंत्री को व्हाइट हाउस में बुलाया जाना और उस पर व्हाइट हाउस का कोई बयान न आना तथा तिब्बती प्रधानमंत्री का ये बयान कि ये मौका ऐतिहासिक रहा मायने रखता है। पिछले 60 वर्षों से इसी निर्वासित प्रतिनिधि को राजनीतिक अधिकार नहीं देते हुए नहीं बुलाया गया। लग रहा है जल्दी ही अमेरिका निर्वासित सरकार को मान्यता दे देगा, ठीक उसी तरह जिस तरह कभी फार्मोसा को दी थी, जो आज ताइवान के रूप में एक राष्ट्र है। ये चीन को घेरने का एक और कदम है। उम्मीद है वर्षों तक अपना धार्मिक आधार बढ़ाने वाले दलाई लामा तिब्बत के लिए जन समर्थन जुटाकर तिब्बत की छत पर फिर से तिब्बती झंडा फहराएंगे। आमीन। दोस्तों, आप सुन रहे थे 23 नवंबर 2020 का संपादकीय दुनिया की छत की आज़ादी। इसे लिखा था हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और विषय पर संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।